हाय एवरीवन, इसमें हम जैन योर वॉचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की दरिया दिली देख पाकिस्तान परेशान परेशान सुन। तो आई डोंट नो कौन सी दरिया दिली है, ये तो हम न्यूज़ देखेंगे फिर आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक पे बात हो रही है, किस चीज़ पे बात हो रही है। तो अभी हम क्योंकि ब्लैंक हैं बिल्कुल, तो हम वीडियो देखेंगे फिर मज़ीद बातें करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद लेंथ में वीडियो देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। 3 2 1 एन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान हेलो स्पेशल में हेलो हेलो। आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करता नहीं थक रहा। आजकल तो कर्नाटक बहुत कर रहे हैं, विधानसभा ये चुनाव तो के मानना नतीजों के पड़ेगा। बाद अलग अलग राजनेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अच्छा, विधानसभा कर्नाटका की चुनाव में बात हो प्राइम रही है। मिनिस्टर मोदी की पार्टी को मिली हार के बाद प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। हाँ, प्राइम उन्होंने तो मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट लगातार की दो है। ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जीत की बधाई दी है। जी। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने बीजेपी के सभी समर्थकों को धन्यवाद किया है। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत की तारीफ की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद पहला ट्वीट किया। कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई। वह लोगों के विश्वास पर खरे उतरे, इसके लिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हाँ, हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करता नहीं थक रहा और ये चर्चा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इस मोदी तरह से हार भाई कर भी जीत गए। मतलब उन्होंने एक देशवासियों का दिल जीत लिया। चीज़ चलती काश है। हमारे पास भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा हमारे एक यहाँ तो मित्र पहले होता। दिन ही लड़ इंडियन पड़ते हैं, प्राइम धांधली हुई मिनिस्टर है, धांधली हुई नरेंद्र है। मोदी जी। जी हाँ, उन्होंने जब आरज़ू उनकी काज़मी। पार्टी जो है वो कर्नाटका में इलेक्शन हारी इन्हें तो वैसे उसके चैनल का नाम बाद रखिए उन्होंने आरज़ू जो है काज़मी वो 47, मुबारकबाद दी। AK-47। क्योंकि इंडिया की इनके दूसरी लफ्ज़ जो है ना पॉलिटिकल बड़े पार्टी लोगों पे कांग्रेस को इस इलेक्शन पे जीत जाने के लिए। बिजली लेकिन बन हम के साथ गिरते हैं। साथ आपको ये भी कहते चले कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को जरूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए पीछे इन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर बुद्धा की से। फ़ोटो रखी हुई है और ना, कुछ नहीं तो वो कम से कम आप मूर्ति। लोग यही सीख लीजिए कि किस तरह से अगर अपनी पॉलिटिकल डिसीजंस पार्टी एक्सेप्ट हार किए जाए जाते हैं। और जी, दूसरे जीत जाए, तो किस तरह से जो है मैच्योरिटी का मुजाहरा किया बिल्कुल। जाता है और उसके बाद जो पार्टी जीत गई है से उसको मुबारकबाद दी कांग्रेचुलेट किया जाती है। जाता है। और उसके लिए मेन रीजन यही है कि यकीनन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए अपनी जो यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अपना देश है। और बिल्कुल। वो उससे ज्यादा कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है या हारती है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस वो अपनी कंट्री को देते हैं। अपनी कंट्री को देते हैं। बात वही आ गई, मुझे टाइटल पढ़ के अंदाज़ा नहीं हो रहा था किस टॉपिक पे बात है, तो जब पहली ये लाइन आई तो हम समझ गए कि अच्छा, कर्नाटक में इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस जीती थी। और बहुत सारे फैक्टर थे। कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे मतलब कांग्रेस को जिताया गया है, धांधली हुई है, ठप्पे लगे हैं। या फिर कुछ कहते हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक था उसने सिर्फ इस वजह से कि वहाँ एक पाबंदी लग रही थी जहाँ पे, इस वजह से कांग्रेस के वादों में आके उन्हें वोट दिया। आई डोंट नो क्या सीन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी साहब ने डिसीजंस एक्सेप्ट की है। जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है उसको एक्सेप्ट किया कि भाई ठीक है, हम इस इलेक्शन को मानते हैं। ठीक है, जैसा भी था, फ्री एंड फेयर था या फिर धांधली हुई, जो भी हुआ, मिलान किया गया, जो भी था व्हाट्सोएवर, हम इस डिसीजन को आवाम का समझते हुए मानते हैं और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कोऑपरेशन एंड वर्किंग टुगेदर। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक बंदा जो कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, अगले साल जो है आप कह लें कि जनरल इलेक्शंस हैं, और ये इलेक्शन में अगर उनको हार भी हो रही है तो उन्होंने अपने पार्टी वर्करों से भी कहा है कि परेशान होने की बात नहीं है, मेहनत करो, ये भी आपने अच्छा काम किया। इस तरह से उन्होंने बातें कही हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा, आप कहने जिसको पॉलिटिकल मेचोरिटी जिसे कहा जाता है, उसकी बात है। अब पाकिस्तान में देख लें, 2014 में इलेक्शंस हुए थे। तो क्योंकि 2008 के जो इलेक्शंस हुए थे मार्शल लॉ के बाद, तो उसमें क्योंकि बेनज़ीर की डेथ हुई थी, नवाज शरीफ ने कहा कि कोई मसला नहीं है, मैं इत्तेहाद करके बना सकता हूँ, लेकिन क्योंकि पीपल पार्टी है और जिस कंडीशन में है, तो वो चाहें तो इत्तेहाद करके किसी डिफरेंट पार्टी से कोलेशन में गवर्नमेंट बना सकते हैं, और पीपी ने फिर बनाई भी। तो ये एक नवाज शरीफ ने अपनी पॉलिटिकल मेचोरिटी का सबूत दिया, क्योंकि आपको पता ही है उन दिनों क्या हालात थे, बेनज़ीर की डेथ हुई थी, उनको असैसिनेट किया गया था। फिर 2013 में इलेक्शन हुए तो PMLN जो थी यहाँ पे, उसको 2/3 मेजोरिटी मिली। तो न सब ने इलेक्शन एक्सेप्ट किए, सबको रिजर्वेशन थे उस पर, लेकिन सब ने एक्सेप्ट किए सिवाय PTI के।
और पीटीआई इलेक्शन होते ही सड़कों पे आ गई थी और उन्होंने दंगे फसाद और देन सिक्योरिटी सिचुएशन बनी। 2014 का धरना आप सबके सामने है। फिर 2018 में नवाज शरीफ कहता रह गया कि यार मेरी पार्टी के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, और हमने देखा भी कि मतलब उनके बंदों को तोड़ तोड़ के पीटीआई में शामिल किया गया था, उनकी टिकटों को रिटर्न कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उनकी टिकट्स जो सेनेट की थी वो कैंसिल भी कर दी गई क्योंकि वो जनाब कन्विक्ट हुए थे। तो उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन वो चले इमरान हुकूमत के साथ। अब सबको पता है पीटीआई के साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम सबको ये भी पता है कि जब भी इलेक्शन हुए कोई इस इलेक्शन को मानेगा नहीं। मतलब सब ने यही क्लेम करना है हम जीते हम जीते। लेकिन मैं समझता हूँ बॉर्डर के उस पार बड़ी ही बेहतरीन पॉलिटिकल मेजोरिटी का सबूत दिया गया है कि उन्होंने इलेक्शन एक्सेप्ट भी किए हैं और आगे बढ़ने का मतलब मिल के काम करने का भी उन्होंने कहा है। सो हैट्स ऑफ सर, क्या बात है, मज़ा आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कुछ कहना चाहे कमेंट सेक्शन हाजिर है। सी यू गाइस।